नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं, हम दोनों का परिचय पहले करा दें। हमारे साथ देवज्योति जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जेडीयू के नेता मीडिया पैनलिस्ट मोहित प्रकाश हैं। बहुत स्वागत है आपका, युवा नेता हैं। हम आज बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी की चर्चा हमने बहुत बार की है, आज जरा उससे इतर होकर, थोड़ा उससे हटकर हम बात करते हैं बिहार में शराबबंदी है कि नहीं है, फेल है, पास है। ये तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो कई शराब माफिया हैं उनसे तेजस्वी यादव की साठगांठ है, उनसे पैसा लिया है, चंदा वसूली की है चुनाव के दौरान, ये आरोप लगाया है। हालांकि सामने से आरजेडी की ओर से पलटवार भी आया है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति, हम बात करेंगे। ये बार बार आप लोग शराब 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 शराब, ठीक है, कहते रहे आप लोग कि शराबबंदी फेल है, तो करना क्या चाहिए? सीधा उस पर आइए। देखिए, शराब नेता आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं। शराब जो है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब की बोतल में ही लिखा हुआ है। हाँ, सरकार को समझना चाहिए कि देसी और फॉरेन लिकर और विदेशी शराब में फर्क होता है। आजकल विदेशी शराब जो है बहुत तरह का वैरायटी, डिस्टिल्ड, ये वो करके बहुत सारा चीज चलता है, लेकिन उसके बाद भी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ। ये हम बोल रहे हैं। मानते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप मानते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए? हम बोतल में लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें जागरूकता फैलाने की चीज है कि पापा शराब मत पीना। हाँ, जिंदा रहना है तो पापा शराब मत पीना। आप इमोशनल करके किसी को जागरूकता फैला के ही इस शराबबंदी को सफल बना सकते हैं। आप जेल भेज के, दलित महादलित परिवार के लोग जो हैं आज जेल में बंद हैं, 12 लाख 13 लाख लोग जो है प्रताड़ित हैं, पुलिस जहां तहां जो है मुंह सूंघ रही है, आपका प्राइवेट जिंदगी खत्म हो चुका है। हर एक मोटरसाइकिल वाला 12 बजे, रात बजे, 2 बजे जा रहा है, उसका मुंह सूंघता है पुलिस। बताइए, ये कोई मतलब आजीवन इस तरह से चलती है? और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी चंदा से ही चलती है। हाँ, ठीक है, चंदा से ही चलती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि बिना चंदा का चलती है। हम लोग का भी पार्टी में 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, हम लोग तो गरीब का पार्टी है, वीआईपी पार्टी। हम लोग दो हर एक जिला अध्यक्ष जो है 2-2 रुपए का चिट्ठा कटवा रहा है। महीना में 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 रुपए तक जो भी है। आजकल ऑनलाइन सर्विस भी करती है, वो हम देखते हैं कि जिनके नेता जो है वो स्वर्ण जड़ित रथ पर घूमते हैं, वो पार्टी गरीब है। ये सही बात है। स्वर्ण दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा अगर ऐसा रथ में घूमे तो किसी को दिक्कत तो नहीं। हमको तो अच्छा लगता है, तो कहीं ना कितनी गरीब पार्टी है, सही बात है। संघर्ष करके, कोई अंबानी अदानी के परिवार से तो है नहीं, ठीक है, अपना संघर्ष करके अपना विरासत बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये गलती से जदयू ने राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था जदयू को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्यों करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? आज के दिन में बिहार में जो सबसे हॉट स्टोरी है, जिसमें 1, 2, 3 हॉट स्टोरी में सबसे ज्यादा हॉट स्टोरी है, पुल गिर रहा है। पुल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? हर एक जगह पुल ढह रहा है। इस बार बरसात में पुल लोग पार करने में हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, उसका पुल पार करते हैं, गिरेगा नहीं ना जी, ठीक है ना? ये आगे वाला गाड़ी पार कर जाने दो, चल पार कर दिया ना, अब चलो। ये स्थिति है बिहार का पुल में पार करने के लिए। जो विकास हुआ 18 साल जो है एनडीए का जो विकास है, जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। एसपी सिंगला लिया कि नहीं लिया? 100% लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर चुकी है, ठीक है। 7 दवाई कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड हो चुकी थी देश में, 7 दवाई कंपनी जिसका ड्रग जो है ब्लैकलिस्टेड हो चुका था, वो 7 दवाई कंपनी से भी हजारों करोड़ रुपए का उगाई। अरे भाई, एक मिनट, नहीं, दवाई कंपनी में दारू शराब कंपनी में अंतर नहीं है। बता रहे हैं सर, आप आई ना, शराब कंपनी, दारू कंपनी। अभी आपने कहा कि शराब पीना हानिकारक है ना। 7 कंपनी को फेल हो चुका था। ड्रग रेगुलेटरी कमिटी ऑफ इंडिया का जो कमिटी है, उसने फेल कर दिया था कि इनका ड्रग जो है घटिया क्वालिटी का है। ये ड्रग अगर कोई खाता है, इंसान खाता है, तो उसके लिए हानिकारक है। शरीर जो है बर्बाद हो जाएगा, उसका लीवर फेल हो जाएगा, उसका किडनी फेल हो जाएगा। उस कंपनी से भी आपने ऐसा 7 कंपनी है भारतीय जनता पार्टी ने
पैसा लिया, हजारों करोड़ का उगाई किया। तीसरा पे हम आ जाते हैं, जिस शराब कंपनी के मालिक जो साउथ वाली कंपनी थी, वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पे जो आरोप लगाया गया, जिसपे उनको जेल में खटवाया गया, जो निर्दोष मतलब बेमतलब का जिसको कहा जाता है, जेल में कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है, उनका बहुत सारा। चलिए आइए ना, आप अपनी बात पाइए, आप बता रहे हैं, ब्रह्मांड घुमा रहे हैं, उनको भी बोलना है। अपने तक बता रहे हैं, जो गाई का बात बोल रहे हैं कि 46 लाख दारू कंपनी, आरजेडी ने लिया ना चंदा शराब बनाने वाली कंपनी से। आप हमको ये बताइए, हमने क्या लिया नहीं लिया, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में वो डिक्लेयर्ड है, वो सही बात है। लेकिन आप जो है, जिस नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी, मतलब हम लोग भी गौ माता को प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं है कि गौ माता को हम लोग ये करते हैं, हम लोग भी गाय का दूध पीते हैं। उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी चंदा ले ली इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, सार्वजनिक है, ये नहीं है कि हम अपने चलिए ठीक है, बना के बोल हम आते हैं आपकी बात पर। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मतलब आरजेडी पर जो कहा वो आंकड़े गलत तो नहीं है, आरजेडी पर नहीं, आरजेडी पर जो कहा वो आंकड़े गलत तो नहीं है। आरजेडी ने भी कहा था कि जेडीयू का मतलब होता है जहां दारू अनलिमिटेड। सही बात है, सही बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक। मोहित प्रकाश, चलिए ठीक है, हम मोहित जी पाते हैं। मोहित जी, बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है, जहां दारू अनलिमिटेड वो आपकी पार्टी का फुल फॉर्म है, आरजेडी ने कहा है, ट्वीट भी किया था। जनता दल यूनाइटेड लोगों को यूनाइटेड करने वाली पार्टी है, शराबबंदी के खिलाफ में। आप एक बात बताइए आलोक जी, आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप भी मीडिया के क्षेत्र में है, हर जगह आना जाना आपका भी लगा हुआ रहता है। शराबबंदी किसी एक व्यक्ति के चाहने से संभव है? बिहार विधानमंडल के सदस्यों ने, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोगों ने एक मत से शपथ लिया था कि हम लोग शराबबंदी में पक्षधर हैं और शराबबंदी लागू कराना हमारा भी कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी का आह्वान किया तो उन्होंने कहा एक सामाजिक परिवर्तन होगा। बापू ने कहा था कि देश सही मायने में तभी आजाद होगा जब लोग नशा से मुक्त होंगे, क्योंकि आप देखिए नशा करना किसी के लिए भी हानिकारक है। ये तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मानते हैं कि नशा किसी के लिए हानिकारक है। अगर शराबबंदी नीतीश जी ने किया, इससे सामाजिक परिवर्तन कितना आया, इस पर कभी किसी ने ध्यान केंद्रित नहीं किया। क्या परिवर्तन आया? आप देखिए, जयली साहब से लोग वही बता रहे हैं लोग जी। आप दलित महादलित समाज के टोलों में जाइए, किस प्रकार से रात्रि में लोग दारू पी करके अपने पत्नी से, बेटी से, बेटा से झगड़ा करते थे। अमूमन ये आप अगर गुजरते किसी से तो रात भर लड़ाई झगड़ा, लाठी डंडा की आवाज सुनने में आता था। और लोग गांव में आप जाइएगा तो जब महादलित टोले में गुजरिएगा तो सुबह में जब रात में हिंसा करते थे आपसी परिवार में, तो सुबह पंचायती होता था। कहीं पंचायती हो रहा है शराब के कारण? कहीं नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे राज्य में हमारे नेता ने शराबबंदी लागू किया। आप देखिए कि शराब नहीं मिल रहा कहीं, शराब मिलना नहीं मिलना एक अलग बात है। बिहार में शराब मिलता है कि नहीं मिलता है? एकदम नहीं मिल रहा है। कहीं आप दुकान दिखा दीजिए कहे कि दारू मिल रहा है, हम दारू बेचते हैं। है माइकल किसी में जो कह दे कि हम दारू बेच रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, हम दारू पिला रहे हैं। नहीं, तो आरजेडी के लोग कहीं नहीं आपके सामने की शराबबंदी फेल है, मिल रहा है हर जगह। आप भी तो थे उसमें कसम खाने वाले में कि हम लोग भी सहयोग करेंगे शराबबंदी में। आपको कोई रोके हुए है? आप जैसे ही कोई कह रहा है कि दारू बिक रहा है तुरंत थाना को फोन करें, नहीं ले जेल जाए। हम लोग के कार्यकर्ता को आप खबर कीजिए। थाना तो 5,000 रुपए लेके 3,000 रुपए लेके छोड़ देता है। ऐसा आदमी है, गाड़ी वाला आदमी है तो 15-20,000 नहीं, आप सामने एक चीज बताइए ना। अच्छा, सबसे ज्यादा आर्थिक संपत्ति प्रॉपर्टी अगर है शराबबंदी के बाद बिहार में पुलिस वाले आप सबूत दीजिए, बोले से नहीं, आप सबूत दीजिए। सबूत क्या है? ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, मिल रहा है। ठीक है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, सुनिए। विकास जो नीतीश जी ने किया है तो उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की क्या वही तो बताइए, वो तो कह रहे हैं कि थाना वाले सब पैसा लेके छोड़ देते हैं। कहाँ थाना वाला पैसा लेके छोड़ रहा है? आप दीजिए डिटेल। थाना वाला जेल जाएगा। यहाँ आईपीएस नहीं जेल गया है, आईपीएस जेल नहीं गया है। जो गलत किया है जेल जाएगा। हम लोग तो शुरू से कहे ना किसी को बचाए हैं ना किसी को फंसाए हैं, जो जैसा करेगा भोगेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं जेडीयू का फुल फॉर्म होता है जहां दारू अनलिमिटेड। आरजेडी ने ट्वीट किया था, जनता दल यूनाइटेड नाम है जेडीयू का। भारतीय जनता पार्टी का एक मिनट सुनिए, बीजेपी से आरजेडी का क्या फुल फॉर्म? एक मिनट सुनिए, आरजेडी का क्या फुल फॉर्म है? रोज जंगल राज का डर, ये कौन बोलेगा? रोजाना जंगल राज का डर, ये किसका फुल फॉर्म है? मात्र 2020 में धूल चटा दिए थे तेजस्वी। कहाँ तो कहानी मुख्यमंत्री बन गए? नहीं, 20 में वो कहाँ था? 20 में वो भी कहाँ था? नहीं, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, 20 में तो आप उधर थे,
रुकिए, एक मिनट। अच्छा छिटाया था, हार में हल्दी लगा, डिप्टी सीएम बने, कहे नहीं यहाँ तक बन गए थे। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बने तेजस्वी की कृपा पर दोबारा। एक मिनट, बिहार के बैसाखी में सब चल रही ठीक है, है, एक मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जब नीतीश कुमार इधर आए थे दुखी होकर, दुखी मन से, तो तेजस्वी यादव ने उन्हें गले लगाया और फिर सीएम बना दिया। तेजस्वी यादव को हम गले लगाए थे, हम लोग मौका दिए थे काम करने के लिए कि सुधरेगा, बाप जैसा लक्षण नहीं होगा बेटा का, लेकिन हम लोग क्या जान रहे थे, हम लोग क्या मगह में एक कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, हमको क्या पता था कि बापों से दही नहीं। हम लोग उसको लाए कि क्या करेगा, और देखिए क्या काम कर रहा था, दारू के नाम पर पैसा बटोर रहा था कंपनी से। नहीं ठीक है, एक मिनट, ऐसा है, आप अभी कह रहे थे कि जेडीयू 2020 की बात आप कह रहे थे, 2020 में तेजस्वी यादव सीएम तो हो ही गए थे, तो 2020 में तो आप इधर थे, इनके साथ थे, आप तो चले गए थे उधर। निषाद आरक्षण के आपके नेता चले गए थे, ठीक है, तो गए थे ना आपके नेता, निषाद आरक्षण मुकेश सहनी आपके साथ आए थे ना। मंगल पांडे जी ने प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका प्रदेश अध्यक्ष थे मंगल पांडे जी। इनके तो वशिष्ठ ये गलत है, नहीं, इनके तो वशिष्ठ हैं, ये जेडीयू से हैं। आज आप जदयू से हैं तो ठीक, हम बीजेपी समझ रहे थे जी, तो हम बोल रहे हैं, सॉरी हम बीजेपी समझ रहे थे। हाँ। हम मंगल पांडे जी ने जो चिट्ठी लिखा उसका अनुशंसा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस चिट्ठी को अनुशंसा किया केंद्र को हमारा, तो तुरंत आनंद फानंद में हुआ। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश ठीक है, तो आपके नेता उधर गए थे ना, आपके नेता उधर गए थे। तो आरक्षण की लड़ाई है ना, वीआईपी पार्टी का जो है आरक्षण की लड़ाई के लिए उस वक्त बिहार में शराबबंदी कानून सफल था 20 में। देखिए बिहार में शराबबंदी कानून अभी जो स्थिति आ गई है उस समय भी लीकेज था, लेकिन इस तरह से लीकेज नहीं था। अब हर घर में ये कमाई का एक साधन जरिया बन चुका है। और 5वां क्लास, 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास का स्टूडेंट जो है वह गांव से आके और शराब यहाँ पे बेच रहे हैं। गांव के लोगों का बदनाम नहीं कर रहे हैं ज्योति, गांव के लोगों का बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ एक ही रोजगार दिया नीतीश कुमार ने, लोगों को नाजायज दारू बेचने का। हम रोजगार पर भी आएंगे, हम रोजगार पर भी आएंगे। एक रुक जाइए, मुकेश सहनी भी आप लोग की तरफ आए थे तो कह रहे हैं कि हम तो गए थे आरक्षण को लेकर, आरक्षण नहीं हुआ तो वो लौट आए, आपकी पार्टी ने। एक चीज बताइए, मुकेश सहनी जी जिस समय राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस उस समय के जो महागठबंधन था उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागे थे? वो ठीक है, वो तो पुरानी बात है, वो तो उनको खंजर मारा गया, बता रहे हैं, उसी से कोरिलेट कर आरक्षण के लोग में भागे। ना सुनिए ना, ठीक है, उस समय भी शराबबंदी लागू था कि नहीं लागू था? आप लोग सभी लोग जो उस समय विधानमंडल के साथ, आप विधानमंडल ही नहीं मानव श्रृंखला में पूरे बिहार के लोग रोड पर आए थे, आप भी देखे होंगे, मीडिया लोकतंत्र का सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ करके ये कसम खाए थे कि पूरे बिहार में पूर्ण रूप से नशा मुक्ति का अभियान चला था। शराबबंदी के लिए हम आप बिहार के आम लोग सड़क पर उतरे, हमारी बहन बेटियां सब लोग उतरी थी रोड पर, माँ बहन जितने आज वही बहन बेटियां जो आंसू रो रही हैं, आंसू है उनके आंखों में। हमारी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जहली साहब से लोग जो मर गए, आपकी सरकार को संवेदना नहीं है? हमारी सरकार को पूरी संवेदना है, हम लोग जागरूकता अभियान चलाए हैं शराबबंदी में। एक उदाहरण इनको हम दे देते हैं, छपरा और सिवान में अभी जो ट्रेजेडी हुआ, अभी वहाँ 100 लोग से ऊपर मारे गए, बहुत दुखद। सरकारी आंकड़ा तो 85 बता रहे हैं, 100 लोगों से। उत्तर प्रदेश में भी लोग जान बचा के भागा, यूपी में भी बहुत लोग हॉस्पिटल में इलाज कराए और वहाँ मर गए। ये सब छिपने उपने वाला बात नहीं है, सब लोग जानता है। वहाँ का चौकीदार का, वहाँ का उस इलाके का 2002 में भी वही चीज हुआ था, उसी जगह 2002 में भी 35-36 लोग मर गए थे उसी जगह में। रिपीट हुआ 2024 में, 2 साल में किसकी सरकार हुआ। उस जगह का चौकीदार का मशरक में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, जांच करा ले आप, जांच करवाइए आप। 2002 की बात आप कर रहे हैं? अरे अभी बता रहे हैं, मशरक में हमको पटना में उसको 2 फ्लैट है, चौकीदार के पास 2 फ्लैट, मशरक में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। सोचिए कि और बड़ी अधिकारी के पास कितना पैसा। नहीं, आपके नेता ने भी कुछ जानकारी दी थी, ठीक है, वो तो है तो बड़े नेता, ठीक है, मुकेश सहनी का नाम तो है, क्या उन्होंने कभी सरकार को सहयोग करने की कोशिश की? 6 दिन 7 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कल भी किया है, बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और मुजफ्फरपुर एसएसपी के ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना आ रही है, लोग आके सबूत दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि घर में देसी शराब का फैक्ट्री खुल चुका है। और देखिए वहां पे जो है निषाद परिवार का 2 आदमी मर गया, और वहीं पे जो है एक अल्पसंख्यक भाई जो है वहां के जो मुखिया हैं उनके ससुर को गोली मार दिया। ठीक, हम आते हैं, जहरीली शराब के ऊपर में नाजायज है। ठीक, हम आते हैं, 1 मिनट, हम आते हैं। क्या है ना, डर हो गया है लोगों पे, हम डर है। जैसे जहरीली शराब पे कोई अगर गाँव देहात में कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको माफिया जो है ठीक है, गोली मार देता है। ये तो आप मान रहे हैं कि आपके, बोल नहीं रहा, पुलिस तो मदद कर नहीं रही है। ठीक है, ये जो कह रहे हैं
जिस तरह से आपके सरकार में या राज्य में शराब माफियाओं की चर्चा होती है, तो माफिया है ना? एकदम। अगर माफिया शब्द का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ नीतीश कुमार के राज में रंगबाज और माफिया आज तक हुआ है 2005 से अभी तक? कोई कह देगा माइकल लाल हम माफिया हैं? ये लोग देखिए नहीं फल फूल रहे हैं। नहीं देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई लोग शराबबंदी को विफल करने में लगे हुए हैं और अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे हैं, आप देखिए डाटा उठा करके सारा ऑनलाइन उपलब्ध है, गूगल जाइए और सारा डाटा आपको उपलब्ध मिलेगा कि कितने लोग इसमें जो संलिप्त हैं उनको जेल भेजा गया, कितनों को सजा कराया गया। तेजस्वी तो कह रहे हैं, एक मिनट एक चीज सुनिए ना, सुनिए शांति, एक मिनट। बिहार में आईपीएस को जेल भेजा गया। हाँ, एक मिनट। बिहार में अधिकारी जेल गया, एक मिनट बिहार में जेल गया। ठीक है, शांत रहिए। एक मिनट, मैं आपके सवाल जरा ले लूं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि जो लोग मरे हैं सिवान में, छपरा में भी, मुजफ्फरपुर में, वो मरे नहीं है, आपकी सरकार ने उनकी हत्या कराई है गलत नीति के कारण। क्या शराबबंदी में तेजस्वी जी समय शपथ नहीं खाते क्या विधानसभा में? वहां नहीं थे उपलब्ध क्या? विधानमंडल में असल देखिए सीजनल नेता है, कभी कभार आइबे करते हैं, नहीं याद होगा बेचारे को, जैसे डेली वाला नहीं है। विधानसभा जब चलता है विधानमंडल, इसलिए 81 आदमी के विधायक की पार्टी है और आप 41 आदमी। सुनिए ना 2010 को याद कीजिए, कितना सीटा है राजद को, अब फिर 2025 आ रहा है, देख लीजिएगा कि बउआ के क्या स्थिति होगा। हम तो उनको राजनीतिक बउआ बोलते हैं, क्योंकि राजनीति क्या हाल 2010 वाला कर पाएंगे आपको लगता है? 2010 से बेहतर स्थिति हो जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, एक मिनट, हमारी गलती थी, वीआईपी पार्टी की गलती थी कि हम लोग तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं रहे। तो निषाद आरक्षण के लोभ में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बलगड़ा के बुड़बक बना के ले गई और हम लोग का भोली भाली जनता, अति पिछड़ा का वोट, निषादव का वोट, मल्लाहों का वोट बीजेपी अपने तरफ कर ली और उसके बाद जो है हम लोग को जो है लात जूता करके हमारे आदरणीय नेता को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने किया, नीतीश कुमार जी उस समय रोक सकते थे। ठीक है, अति पिछड़ा का बेटा को विधानसभा से धक्का मार के निकाला जा रहा है, लेकिन उसमें भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक आवाज नहीं उठाया। ठीक है, एक आवाज नहीं कहा कि अति पिछड़ा का बेटा सुनिए, उसका क्या देवज्योति जी, एक मिनट नहीं, देवज्योति जी एक मिनट, ऐसा है देवज्योति जी, जिस नेता के पास अभी आप हैं, उन्हीं नेता ने आपके नेता का उपहास किया था विधानसभा में कि क्या छोटा कूपन में जो रिचार्ज है, रिचार्ज हो पाएगा। ठीक है, हम उस पर आएंगे, उस पर आप मत जाइए। हम जब सत्ता पर सवाल पूछ रहे हैं, आपके ही सवाल हम ले रहे हैं। आपको नहीं लगता है ऐसा जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, गड़बड़ तो है बिहार में? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं गड़बड़, तो कैसे मर गए लोग? जहली शराब बनी ना, जहली शराब बनी ना, शराबबंदी हो जहली शराब। पता है चोरी करना गलत बात है कि नहीं है? हत्या करना गलत बात है कि नहीं? क्या दुनिया में कहीं हत्या रुक गया? दुनिया में कहीं चोरी रुक गया? यानी कि बिहार में लोग मरते रहेंगे जहरी साहब? आप देखिए कि उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई किया कि नहीं? तो शराब, सुनिए हम आपसे पूछ रहे हैं, मालिक सुनिए, शराबबंदी भी है और जहली शराब भी है, ये कैसे? आप देखिए जिन लोगों को जागरूक करने का हम लोगों ने प्रयास किया, सब लोग पूरा बिहार एक साथ मिलकर कहा कि हम लोग दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। सुनिए ना, किसी एक व्यक्ति के चाहने से हो जाएगा? हम लोगों की नीति स्पष्ट है, शराबबंदी एक सामाजिक परिवर्तन है। नीतीश कुमार जी ने कई एक बार मंचों से कहा है कि आप देखिएगा शराबबंदी जो है, नशा मुक्ति का जो हमारा अभियान है, वो एक सामाजिक चीज है। हमको आपको हर किसी को जागरूक तो कर रहे हैं, जहां दारू अनलिमिटेड, जहां दारू अनलिमिटेड, रोज जंगल राज का डर, वो कौन बोलेगा? कोई डर नहीं। अरे भैया आप अभी कहे ना कि 2002 में कितने लोग मरे थे, उस समय किसकी सरकार थी? ना 2002 में आप खुद कहे हैं, जब बीजेपी नोचा नाची शुरू किया था, उस समय भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी को सहारा दिया। नीतीश कुमार जी को सहारा देने वाला राजनीतिक फायदा कौन ले लिया? नीतीश कुमार जी के सहारा पर तो 2 बार बेटा डिप्टी सीएम बना। उनकी कृपा नहीं रहेगी तो नहीं बन पाएंगे। कौन? उनकी कृपा नहीं। नीतीश कुमार जी का जिस पर छत छिटाता है, राजनीति में वही राइज करेगा बिहार में। आप मान रहे हैं कि 25 में नहीं बनेंगे? कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव 25, 335 में बने, उनको बनना है जी, उनके जन्म में ठीक है, एक मिनट का कुर्सी नहीं है। मान रहे हैं, आप मानते हैं कि शराबबंदी कानून में समीक्षा करने की जरूरत है सरकार को? 110% आपकी सरकार आएगी तो आप करेंगे? आपकी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आएगी तो हमारे आदरणीय नेता सनोपमला मुकेश सैनी जी कह चुके हैं कि उसको 3 से 4 दिन के अंदर में समीक्षा करके सबसे पहले दलित, महादलित, अति पिछड़ा का लोग जो जेल में बंद है उसको हम लोग बाहर करेंगे 48 घंटे के अंदर में। 48 घंटे के अंदर में चलिए समीक्षा तो होगी। पास जो है बेल कराने का पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, आपने भी बात कर ली। ठीक है, आपने अपनी बात कर ली, आपने अपनी बात कर ली। 3 साल जेल में सुन लीजिए, एक मिनट, आपने अपनी बात कर ली, अब तो समीक्षा होगी, उनकी सरकार आएगी तो। एक चीज बताइए, ये लोग कह रहे थे, तेजस्वी जी विधानसभा में कहे हैं कि समाजवाद हमारा बपौती है, हमारी संपत्ति है समाजवाद। महात्मा गांधी का कहा हुआ है शराबबंदी और नशा मुक्ति के बारे में।
कि देश पूर्ण रूप से, सर सुन लिया जाए, पहले सुनिए। महात्मा गांधी को आप लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, बातों को पूरा देश मानता है, दुनिया मानता है, श्रद्धा से उनको नहीं, श्रद्धा के भाव से महात्मा गांधी को हर कोई देखता है, मानते हैं। क्या महात्मा गांधी के कथन का आप समर्थन नहीं करते हैं कि नशा मुक्ति का अभियान और नशा मुक्त देश होना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपको वेजिटेरियन भी होना चाहिए। आप क्यों नहीं वेजिटेरियन में कानून लाते हैं, नॉनवेज बंद करवाते हैं? आप शराब में खाना और पीना, शराब पीना और नॉनवेज खाना, गटिया का जो मरीज है, नॉनवेज खाने से आदमी मर जाएगा, बराबर है। नॉनवेज खाने से आदमी मर जाएगा। नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति घर में जाकर महादलित परिवार आपस में लड़ाई करता है। नॉनवेज खाने के बाद अपनी बेटी को मारता है। नॉनवेज खाने के बाद हिंसा होता है। कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। कौन किया तक? मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ कि उनकी सरकार है कि तो समीक्षा करेंगे। कौन? अरे वो लोग दारू चालू कराने के लिए ना कह दीजिए डायरेक्ट कि हमारी सरकार आएगा तो चालू करा देंगे। वो लोग झूठो पर्दा डाले हुए। अरे यही तो मानसिकता का फर्क है आलोक जी। एगो बात बोल रहे हैं, एगो बात सीधा। एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर चिंता है तो बिहार के लोगों का स्वास्थ्य के लिए चिंता है। क्यों नहीं? जहां भाजपा शासित राज है, यहाँ बीजेपी समर्थन की हुई है शराबबंदी पे, बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की मजबूरी है। आज के दिन में मजबूरी का नाम भी महात्मा गांधी हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोलते हैं, मजबूरी का नाम भी महात्मा गांधी है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपने शासित राज्य में शराबबंदी के वहां बंद करती है और बिहार में ही लोगों का स्वास्थ्य के बारे में उतना चिंता है? क्योंकि यहाँ शराब से उगाई हो रहा है, शराब से पैसा का जनरेशन हो रहा है, और शराब से जो है जिस तरह से पैसा और सिंडिकेट पैदा हो गया है बिहार में, और वो किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रही है। अब जिस दिन हमारे सरकार आएगी, दूध का दूध पानी कर देंगे, क्या समीक्षा करेंगे? सिंडिकेट का जो पैसा, बिहार में जो शराबबंदी का जो पैसा है, अब ये तो जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष शराब बेचते हुए पकड़ाया और लाखों करोड़ों का संपत्ति पकड़ाया। समीक्षा मतलब क्या? जनता दल यूनाइटेड को पता मतलब भी क्या? नहीं था कि वो शराब में जेल गया है। समीक्षा मतलब क्या? कंटिन्यू किए हुए। समीक्षा मतलब क्या? हम समीक्षा का मतलब है कि हम उजागर हो जाएगा, जनता के सामने रखेंगे शराबबंदी बिहार में नहीं है। शराबबंदी जो हुआ, पैसा का उगाई किस पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि शराबबंदी बिहार में नहीं है, सुपर फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप है। ये सुपर फ्लॉप शराबबंदी रहेगी आगे? सुपर हिट है शराबबंदी। आप एक चीज बताइए, किसी के चाहने से एक हर कोई चाहे, माने हम लोग यहाँ एक कहावत है कि मतलब इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए कि कसाई के शराबने से गाय नहीं मरता है। उसी तरह से ये लोग कितनों थपड़ी पीट ले, कितनों कुछ भी कर ले, जनता आज भी, आप जाइए दलित महादलित अति पिछड़े के टोलों में, उनके गांव में जाइए, घर में जाइए, बहन बेटी से मिलिए, आप खुद घूमते होंगे। तो करेंगे, समीक्षा करेंगे। ये लोग कहे ना कि चालू कर देंगे, समीक्षा ही लोग करेगा। अरे भैया अरे यार बोलने दीजिए ना मालिक, बोलने दीजिएगा। बोलने की सुनने का तो आदत नहीं है, सुनने का आदत नहीं है, सुनने का आदत नहीं है। सत्य सुनिए, सत्य सुनिए, सत्य सुनिए। आप एक चीज बताइए, जिस समय विधानमंडल में सब लोग शपथ ले रहे थे, उस समय तेजस्वी जी मौजूद थे कि नहीं? मौजूद थे। अभी डिप्टी सीएम भी थे, डिप्टी सीएम थे, मौजूद थे, कसम खाए थे। अभी कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे। उस समय तेजस्वी यादव कहा नहीं कहे कि हम शराबबंदी का विरोध करते हैं। नहीं, विरोध थोड़ी क्या, वो तो कह रहे थे कि नीति अब गलत हो रही है। क्या नीति? आपने सही लाया, लेकिन वो गलत हो रही है। आपके मांझी जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा गरीब मजदूर थोड़ा पी लेते हैं। मांझी जी कह रहे हैं, देखिए शराबबंदी एक सामाजिक परिवर्तन है। 1000 बार हम लोग बोले हैं, 1000 बार अभी भी हम बोल रहे हैं। आपने इसको कानून बनाया है, सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन कानून तो हर चीज के लिए बना हुआ है, लेकिन क्या वो अपराधी घटनाएं नहीं हो रही हैं? लेकिन उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती है? उसी प्रकार से हम लोगों ने शराबबंदी के लिए कानून लाए हैं। जो लोग इस तरह का गलत काम करते हैं उनको पकड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है। मिल रहा है हर जगह, करने की मिल रहा है हर जगह। कहाँ मिल रहा है? यहाँ कहाँ आप कहाँ देख रहे हैं कि दारू रखा हुआ? मिलता तो यहाँ भी मिलना चाहिए था। है कोई माइकल लाल जो रोड पर कहा दे कि मेरे पास दारू का पुड़िया है, बाहर घूम जाएगा? ऐसा कोई माइकल लाल पैदा लिया है नीतीश कुमार के राज में? तो हम लोग कानून का राज शुरू से कायम किए हैं, कर रहे हैं, और जब तक नीतीश कुमार है तब तक कानून का राज रहेगा। चाहे कितनों आप डफली बजा लीजिए, उससे जनता को कोई अंतर नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जनता को। हमारे साथ चलिए भाई, सही भी हो जाए, क्या होगा? खाने से हिंसा होता है क्या? नॉनवेज खाने से? सही बात है। चलिए, पीने से तो हिंसा होता है। अपनी अपनी बात है और समझ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की बात हमने आपको सुनवाई है। शराबबंदी पर क्या बात है, क्या सच में शराबबंदी बिहार में खत्म होगी? वीआईपी तो करी कि समीक्षा हम करेंगे, जेडीयू को कहना है ये लोग खत्म कर देंगे। आप समझ रहे हैं क्या बातें हो रही हैं। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।